नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों को। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। झारखंड की 45 लाख महिलाओं को मिली मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राज्य की 45 लाख से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते में मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त के रूप में 322 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है। इस मौके पर बोकारो जिले के ललपनिया स्थित आदिवासियों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल लुंगुबुरु घंटाबाड़ी में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो वहीं आपको बता दूं कि महिलाओं से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि वह भाई के रूप में उनके हित में काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि माताएं बहनें उन्हें याद रखेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे विरोधी नहीं चाहती है कि मैं महिलाओं, बहन बेटियों, गरीब किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के लिए काम करूं। इसलिए 2019 में सरकार बनाने के साथ ही इसे गिराने की साजिश शुरू हो गई, लेकिन जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाकर उन्हें धरातल पर उतारने के प्रति कृत संकल्प हैं। झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिलने लगे अंडे, इनकी पहल लाई रंग। झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को अंडे दिए जाने लगे हैं। हेमंत सोरेन सरकार की सख्ती के बाद बच्चों के भोजन की थाली में अंडे दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, पिछले दिनों भोजन का अधिकार अभियान ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर इस बाबत विरोध प्रदर्शन किया था और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को हर रोज एक अंडे देने की वकालत की गई थी। आपको बता दें कि भोजन का अधिकार अभियान की ओर से 10 सितंबर को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को हर रोज अंडे देने की मांग की गई थी। झारखंड सरकार ने राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में हर रोज अंडे देने का वादा भी किया था। इस वादे के तहत सरकार की ओर से निर्देश भी दिया गया था। इसके बाद भी आंगनबाड़ी में बच्चों को अंडे नहीं दिए जा रहे थे। भोजन का अधिकार अभियान के माने तो कुछ आंगनबाड़ी सेविकाओं को मालूम भी नहीं है कि 3 से 6 साल के बच्चों को रोज अंडे देने हैं। इस बाबत रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर भोजन का अधिकार अभियान की ओर से पिछले दिनों अंडे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। झारखंड के 2500 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को किया जाएगा अपग्रेड, केंद्र सरकार से मिली स्वीकृति। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के 2551 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में अपग्रेड होंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस पर स्वीकृति प्रदान की है। आपको बता दूं, राज्य के 6850 आंगनबाड़ी केंद्रों को पहले ही अपग्रेड करने के केंद्र की स्वीकृति मिल चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने बैठक में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस क्रम में उन्होंने योजनाओं में तेजी लाने की निर्देश पदाधिकारियों को दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री ने आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका तथा 70 वर्ष से अधिक आयु की नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना में सम्मिलित किए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि झारखंड के अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके, इस पर पदाधिकारी कार्य करें। सऊदी अरब में कई महीने से फंसे झारखंड के 45 मजदूरों में से 14 घर लौटे तो वहीं 31 अभी भी है वहीं। दरअसल आपको बता दूं, सऊदी अरब से पिछले कई महीने से फंसे झारखंड के 45 मजदूरों में से 14 की घर वापसी हो गई है। बाकी 31 मजदूर की वापसी का प्रयास जारी है। ये सभी लोग हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो जिले के रहने वाले हैं। इन्हें केरल के एजेंट ने अलग अलग कंपनियों में मजदूरी के लिए भेजा था। आपको बता दूं, मजदूरों से वहां कठिन परिस्थितियों में न सिर्फ जबरन काम करवाया जा रहा है बल्कि ज्यादातर कई महीनों की मजदूरी भी बकाये है। फंसे मजदूरों ने कई बार वीडियो मैसेज जारी कर केंद्र और राज्य सरकार से वापसी की गुहार लगाई है। आपको बता दूं, झारखंड सरकार के श्रम विभाग के आग्रह पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का हस्तक्षेप से मजदूरों की वापसी के प्रयास चल रहे हैं। तो वहीं आपको बता दूं कि पहली खेप में वापस आए 14 मजदूरों ने बताया कि उन्हें केरल निवासी एजेंट RS पंडियान और LK स्वामी ने सऊदी अरब भेजा गया था। वह रोजगार दिलाने के एवज में हर मजदूर से 55,000 रुपये लिए गए थे। यह रकम RS पंडियान के बेटे S मणिपाल के खाते में जमा कराई गई थी। उन्हें बेहतर सैलरी वाली नौकरी दिलाने का वादा किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, नो फ्लाइट जोन हुए घोषित। दरअसल आपको बता दूं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर रांची आ रही है। 19 और 20 सितंबर को वे रांची में रहेंगी। आपको बता दूं कि उनके आगमन पर सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया जा रहा है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश के आलोक में सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से राजभवन एवं कार्यक्रम स्थल के आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन्स, पैराग्लाइडिंग एंड हॉट एयर बैलून्स पूरी तरह से वर्जित किया गया है। अन्य संबंधित गतिविधियों पर भी रोक लगाई रहेगी। इस संबंध में रांची के सदर अनुमंडल दंडा अधिकारी द्वारा नो फ्लाइट जोन और नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। दोनों ही दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक निषेध जारी रहेगी।
8 लाख नगद और 2 बाइक के साथ 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं, जामताड़ा में गुप्त सूचना पर छापेमारी करते हुए जामताड़ा साइबर पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को जामताड़ा साइबर थाना परिसर में पुलिस अध्यक्ष एहतिसाम वकारीब ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर इस बाबत जानकारी दी। बताया कि जामताड़ा थाना क्षेत्र के झरनापाड़ा और तिलाबाद गाँव में साइबर अपराध किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद साइबर डीएसपी अशोक कुमार राम के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक जयंत तिर्की और अन्य पुलिस कर्मियों को शामिल करते हुए छापेमारी किया गया। आपको बता दें कि छापेमारी का जिस जगह की सूचना मिली थी उस जगह से बेवा गांव के रहने वाले 24 वर्षीय सूरजदास और 22 वर्ष सुमित पाल को साइबर अपराध को अंजाम देते हुए गिरफ्तार किया गया है। उसी के निशानदेही पर तिलाबाद गांव से राहुल कुमार रवानी के घर भी जांच की गई, जहां से पुलिस को 8,21,000 रुपये नगद बरामद हुए हैं। पुलिस अध्यक्ष ने बताया कि निशानदेही यह सारा पैसा साइबर अपराध का है। बताया कि इन तीनों के पास से 8 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, 7 ATM कार्ड, 2 पासबुक, 1 चेकबुक, 2 पैन कार्ड और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। आज से रांची सहित इन जिलों में होगी भारी बारिश। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में 14 सितंबर आने के आज से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। रांची सहित राज्य के कई जिलों में लगातार 2 दिनों तक भारी बारिश होगी। बारिश 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है। कुछ जगह पर गर्जन और वज्रपात की भी होने की आशंका है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं आपको बता दूं कि 14 सितंबर आने के आज जिन जिलों में बारिश होगी वे जिले हैं दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, इन जिलों में बारिश होने की संभावना है। तो वहीं 15 सितंबर को जिन जिलों में बारिश होगी वे जिले हैं गढ़वा, पलामू, हजारीबाग, चतरा, बोकारो, लातेहार, रामगढ़, लोहरदगा, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, इन जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं 16 सितंबर को जिन जिलों में बारिश होगी वे जिले हैं लातेहार, लोहरदगा, गुमला, इन जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा तोहफा, झारखंड के लाभार्थियों को इस दिन पीएम आवास की पहली किस्त करेंगे जारी। दरअसल आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को झारखंड राज्य के लाभार्थियों को पीएम आवास ग्रामीण की पहली किस्त प्रदान करेंगे। आपको बता दूं, केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड राज्य के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को पहली किस्त हस्तांतरित करेंगे। उन्होंने कहा है कि रोटी, कपड़ा और मकान गरीब की बुनियादी जरूरत है। वे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यक्रम में 2 करोड़ नए सुविधा संपन्न घरों के आवंटन का शुभारंभ करेंगे। तो वहीं इधर शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में झारखंड के लगभग 20,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र का वितरण होगा। इसके अतिरिक्त 5 करोड़ से अधिक की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर करेंगे और 46,000 लाभार्थियों के नवनिर्मित घरों का गृह प्रवेश करेंगे। तो वहीं इधर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह एक महाआयोजन है जो आने वाले दिनों में योजना के आगे कार्यान्वयन के लिए एक प्रोत्साहन होगा। वर्तमान वित्त वर्ष में झारखंड को 1,13,195 आवासों का लक्ष्य दिया गया है, जिसके लिए 187.79 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। हेमंत सोरेन पर बरसे निशिकांत दुबे, कहा आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा सफाया। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से आरोप प्रत्यारोप दौर शुरू हो गया है। इस कड़ी में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई है। आपको बता दें कि इस सब के बीच राजनेताओं की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस कड़ी में गोड्डा से भाजपा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य की जनता अब हेमंत सोरेन पर भरोसा नहीं करती है। आपको बता दूं, भाजपा सांसद ने कहा है कि वे शहरी क्षेत्र में नरेगा जैसी योजना लेकर आए थे। उन्होंने मजदूरों को 2 महीने तक पैसे दिए और फिर उस योजना को बंद करवा दिया। वे सिर्फ योजनाएं लेकर आते हैं। यह सरकार केवल झूठ पर आधारित है। यह सरकार चुनाव के बाद योजनाओं को बंद करवा देती है। निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि भाजपा ने जहां भी योजनाएं शुरू की है, चाहे वह गुजरात हो या मध्य प्रदेश हो, हमने कभी भी योजनाओं को बंद नहीं किया है। पीएम मोदी ने 70 वर्ष में उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। जनता यह सब समझती है और अगले विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सफाया हो जाएगा। रांची में 8 जगहों पर 35 रुपए किलो मिल रहे हैं प्याज। दरअसल आपको बता दूं, रांची केंद्र उपभोक्ता मामले की सचिव निधि खरे ने कहा कि प्याज के दाम को नियंत्रण रखने के लिए केंद्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। बढ़ते हुए मूल्य पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक के प्याज को सस्ती दरों पर प्याज बेचने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दूं, इस क्रम में रांची सहित आधा दर्जन बड़े शहरों में 35 रुपए प्रति किलो प्याज की बिक्री शुरू की गई है। आपको बता दूं कि झारखंड की राजधानी रांची में नोफेड और एनसीसी ऐप की तरफ से 8 स्थल चिन्हित किए गए हैं। यहाँ मोबाइल वैन लगाकर रियायती दरों पर प्याज की बिक्री शुरू की गई है। आपको बता दूं, आम लोगों के लिए रांची
के कांके रोड, स्पीकर आवास के पास पिस्का मोड़, मोराबादी, चांदनी चौक, कांके लालपुर चौक, बिरला मैदान, बहु बाजार और बरियातू में मोबाइल वैन के माध्यम से बिक्री की जा रही है। उपभोक्ता यहां से 35 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज खरीद रहे हैं। इससे उन्हें महंगाई से राहत मिल रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ संथाल में 10 से 16 सितंबर को पाकुड़ में आदिवासी ग्राम प्रधान की बैठक में होगा बड़ा ऐलान। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल में बांग्लादेशियों की घुसपैठ का मुद्दा गर्मा गया है। पाकुड़ जिले के कुछ गांव में हाल ही में आदिवासियों और हिंदुओं पर हमले की घटनाओं के बाद लोग गुस्से में हैं। आदिवासी समाज के लोग अब घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन के लिए गोलबंद हो चुके हैं। आदिवासी समाज के इस मुद्दे पर 16 सितंबर को पाकुड़ जिले के हिरनपुर में पारंपरिक आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधानों का महासम्मेलन बुलाया गया है। मांझी परगना महासम्मेलन के नाम से होने वाले इस आयोजन में झारखंड के पूर्व सीएम और भाजपा नेता चंपई सोरेन खास तौर पर शिरकत करेंगे। आपको बता दूं, चंपई सोरेन ने कहा है कि इस महासम्मेलन में हम लोग समाज के पारंपरिक ग्राम प्रधान और अन्य मार्गदर्शकों के साथ बैठक कर घुसपैठ और अपनी ही जमीन से बेदखल होते आदिवासियों की समस्या का कारण समझने तथा समाधान तलाशने पर मंथन करेंगे। उन्होंने कहा है कि पाकुड़ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ विद्रोह करने वाले वीर शहीद की धरती है। अब इसी धरती से पूरे संथाल परगना को बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ संघर्ष का ऐलान होगा। तो वही चंपई सोरेन ने बांग्लादेश की घुसपैठ को गंभीर समस्या बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुक्रवार को एक लंबा पोस्ट लिखा। तो वही पूर्व सीएम ने कहा कि पाकुड़ जिले के हिरनपुर प्रखंड से हमारा आदिवासी समाज अपने अस्तित्व तथा माताओं, बहनों एवं बेटियों की असमस्त बचाने के लिए सामाजिक जन आंदोलन शुरू करेगा। हर गरीब परिवार को साल में 1 लाख रुपए देगी हेमंत सरकार। दरअसल आपको बता दो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य के हर गरीब परिवार को साल में 1 लाख रुपए देगी। यह योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री शुक्रवार को बोकारो जिले के ललपनिया फुटबॉल मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने बोकारो जिले के लिए 525 करोड़ 94 लाख 26 हजार की योजना का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इनमें 74 करोड़ 34 लाख 64 हजार रुपए की योजना का उद्घाटन व 451 करोड़ 59 लाख 62 हजार रुपए की योजना का शिलान्यास किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने मैया सम्मान योजना की लाभुकों की दूसरी किस्त की राशि भी ऑनलाइन जारी की है। उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू व विनोद बिहारी महतो की धरती है। यहाँ के लोग गोली बंदूक व जेल जाने से नहीं डरते। जनता के समर्थन हर परिस्थिति से लड़ने को तैयार हूं। आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड में इंडिया अलायंस की दोबारा सरकार बनेगी। आपको बता दूं कि इससे पूर्व करीब 2 घंटे विलंब से पहुंचे सीएम ने कार्यक्रम का दीप जलाकर उद्घाटन किया। मौके पर श्रम एवं परिवार कल्याण मंत्री सत्यानंद भोक्ता, महिला विकास मंत्री बेबी देवी, मंत्री इरफान अंसारी, गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, बेरमो विधायक अनूप सिंह, अन्य और नेता मौजूद रहे। गीता कोड़ा ने हेमंत सोरेन से पूछा 5 वर्षों में कितने बलात्कारियों को हुई सजा। दरअसल आपको बता दूं, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता गीता कोड़ा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन बताएं कि 5 वर्षों में राज्य में कितने बलात्कारियों को सजा हुई। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार में राज्य की बहन बेटियों पर लगातार खतरे बढ़ रहे हैं। बेटियां आज असुरक्षित हैं और अपराधी बेलगाम हैं। पिछले 5 वर्षों में राज्य में 7,000 से अधिक दुष्कर्म और बलात्कारियों की घटनाएं राज्य सरकार की रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जिसमें अधिकांश घटनाएं आदिवासी दलित समाज की बहन बेटियों के साथ घटी है। तो वहीं गीता कोड़ा ने कुछ सालों महिला अपराधों से जुड़ी कई घटनाओं को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि चाहे रूपा तिर्की की संदेहास्पद हत्या हो या रूबिका पहाड़ियन को 52 टुकड़ों में काट कर फेंकना, अपने घर में सोई अंकिता पर पेट्रोल डालकर उसे जलाकर मारना और दरोगा संध्या टोपनों को गो तस्करों के द्वारा ट्रक से कुचल कर मार देना, ऐसे हजारों जघन्य अपराध पिछले 5 वर्षों में राज्य की महिलाओं की स्थिति को बताते हैं। तो वही गीता कोड़ा ने कहा कि सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि हेमंत सरकार अपराध का भी तुष्टिकरण कर रही है। हेमंत सरकार के लिए बेटियों की इज्जत नहीं, वोट बैंक प्यारा है। कहा कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि अब तक कितने बलात्कारियों को राज्य सरकार ने सजा दिलाई है। आपको बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में कितने मामले लंबित है। कहा कि राज्य की बेटियां हेमंत सरकार की कुर्सी मोह को जान चुकी है। इन्हें बेटियों के सम्मान से कुछ भी लेना देना नहीं है।